कहानी की शुरुआत में हम फिजिक्स टीचर तारस को देखते हैं, जो शहर से दूर अपनी बीवी नास्तिया के साथ एक झोपड़ी में रहता है। इसके बाद तारस अपनी साइकिल निकालता है और कॉलेज आ जाता है। बच्चों को पढ़ाने के बाद जब तारस अपने घर आता है तो उसके घर पर 2 रिपोर्टर भी आए हुए थे, क्योंकि तारस और नास्तिया ने बहुत सारी चीजें खुद ही बनाई थी। रिपोर्टर के जाने के बाद नास्तिया तारस को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और इस चीज से ये दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन तारस अपनी साइकिल निकालता है और कॉलेज की तरफ निकल जाता है। रास्ते में तारस कुछ सिपाहियों को देखता है, लेकिन तारस उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और सीधे कॉलेज आ जाता है। लेकिन कॉलेज में तारस को कोई भी नहीं दिखाई देता है। तभी तारस टीवी में न्यूज देखता है, जिसमें दिखाया जा रहा था कि रशिया और यूक्रेन की वॉर के चलते कुछ रशियन सिपाही यूक्रेन में घुस आए हैं। ये देखने के बाद तारस जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो सिपाही उसने रास्ते में देखे थे वो रशिया के हो सकते हैं। इसके बाद जैसे ही तारस अपने घर आता है तो वो रसियन सिपाही तारस और नास्तिया को मारने लग जाते हैं। इसके बाद वो सिपाही तारस की झोपड़ी में आग लगा देते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी नास्तिया पत्थर उठाकर उनको मारने लगती है, लेकिन वो सिपाही नास्तिया को गोली मार देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। नास्तिया की मौत से तारस को बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है। और अब तारस के पास ना उसकी बीवी थी और ना ही रहने के लिए घर। कुछ घंटे बीत जाने के बाद तारस के पास 2 सिपाही आते हैं और तारस से उसके बारे में पूछते हैं। इसके बाद तारस उनको अपनी पहचान बताता है और बोलता है कि ये मेरी बीवी है। इसके बाद ये दोनों सिपाही नास्तिया के लिए कब्र खोदते हैं और नास्तिया को दफना देते हैं। इसके बाद ये दोनों सिपाही तारस को अपने साथ मिलिट्री कैंप में लेकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ का कमांडर इस बात से बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि अगर तारस कोई जासूस हुआ तो सबके लिए खतरा बन सकता है। ये बात सुनकर तारस कमांडर के पास आता है और बोलता है कि मैं उन रशियन सिपाहियों को मारना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी बीवी को मारा है। तारस की ये बात सुनकर कमांडर तारस को मिलिट्री में शामिल कर लेता है और अगले दिन से तारस की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। इसके बाद तारस को सिखाया जाता है कि गन को डिअसेंबल और रीअसेंबल कैसे किया जाता है। लेकिन तारस ने इससे पहले आज तक गन को हाथ नहीं लगाया था, इसलिए उसे ये करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके बाद एक लड़की आती है और वो गन को डिअसेंबल और रीअसेंबल करके दिखाती है। इसके बाद कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद तारस बहुत कुछ सीख चुका था और अब वो बड़ी आसानी से गन को डिअसेंबल और रीअसेंबल कर सकता था। अगले दिन कमांडर सभी सिपाहियों को बताता है कि हमारे पास पर्याप्त स्निपर्स नहीं है, इसलिए जो स्नाइपर्स में जाना चाहता है जा सकता है। यहाँ पर कुछ सिपाहियों के साथ तारस भी खड़ा हो जाता है, तो कमांडर तारस से बोलता है कि तुम्हें गन ठीक से डिअसेंबल और रीअसेंबल करना भी नहीं आता है, तुम स्नाइपर्स कैसे चलाओगे। इसके बाद तारस अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है और गन को डिअसेंबल और रीअसेंबल करके दिखाता है। इस चीज से कमांडर इम्प्रेस हो जाता है और वो बाकी सिपाहियों के साथ तारस को भी स्नाइपर्स चलाने के लिए भेज देता है। इसके बाद तारस की स्नाइपर की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। स्टार्टिंग में तारस को स्नाइपर चलाने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसके पास अच्छी स्नाइपर नहीं थी और बाकी सिपाहियों के पास तारस से बहुत अच्छी स्नाइपर थी। इसके बाद कर्नल इनके पास गोली चलाता है और जो हिल जाता है तो उसे माइनस पॉइंट मिलते हैं, लेकिन तारस बिल्कुल भी नहीं हिलता है। इसके बाद इनकी आंखों को ढक दिया जाता है और कर्नल इनको स्नाइपर चलाने का बोलता है। सभी का निशाना सही लगता है, लेकिन तारस इसमें फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास अच्छी स्नाइपर नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे तारस स्नाइपर चलाना सीख जाता है। कुछ दिन बाद कमांडर और कर्नल को खबर मिलती है कि कुछ रशियन सिपाहियों ने एक चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल और तारस लोकेशन पर पहुंचकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, जहां से चेक पॉइंट साफ दिखाई दे रहा था। कर्नल स्नाइपर से उन रशियन सिपाहियों को मारने ही वाला था, तभी कर्नल एक कार को उनकी तरफ जाते हुए देखता है। इसके बाद कार से एक लड़की और आदमी बाहर आते हैं और तभी वो सिपाही उनको मारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कर्नल स्नाइपर से उन सिपाहियों को मारने लग जाता है, लेकिन एक सिपाही लड़की को पकड़कर कार के पीछे छुप जाता है। कर्नल को उसका सर दिखाई दे रहा था और कर्नल सीधे उसके सर पर गोली मारता है। इसके बाद कुछ सिपाही चेक पॉइंट पर जाकर रशियन फ्लैग निकालकर यूक्रेन का फ्लैग लगा देते हैं। इस मिशन से आने के बाद तारस देखता है कि उसके कुछ साथी बेस पर नहीं थे, इसलिए वो एक लड़की से अपने दोस्तों के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि तुम्हारे दोस्त मिशन पर गए हैं। अगले दिन हम रशिया के एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर को देखते हैं, जिसका नाम सेरी है, और सेरी मिशन पर आए यूक्रेन के 2 सिपाहियों को मार देता है। इसके बाद जब तारस को पता चलता है कि उसके साथी मारे गए हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद कर्नल को खबर मिलती है कि रशियन सिपाहियों को आसपास के इलाकों में देखा गया है। इसके बाद तारस अपने अगले मिशन पर निकल जाता है और लोकेशन पर पहुंचने के बाद ये बॉम्ब्स को उनकी लोकेशन पर सेट कर देते हैं।
कुछ देर बाद जब यहाँ पर रशियन सिपाही आते हैं तो एक जोर का धमाका होता है और सारे रशियन सिपाही मारे जाते हैं। इन रशियन सिपाहियों में से एक इवान भी था जो तारस का स्टूडेंट हुआ करता था। कर्नल तारस से बोलता है कि तुम्हें इवान की मौत पर थोड़ा सा भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इवान ने उसकी मर्जी से रशियन आर्मी को ज्वाइन किया था और ये उसकी अपनी मंजिल थी। मिशन से आने के बाद तारस कर्नल से मिलता है। यहाँ पर कर्नल तारस को अपनी फैमिली के बारे में बताता है और बोलता है कि उनको नहीं पता है, मैं आर्मी में हूँ। इसके बाद तारस कर्नल को अपनी बीवी के बारे में बताता है और उन रशियन सिपाहियों के बारे में बताता है जिन्होंने तारस की बीवी को जान से मार दिया था। अगले दिन कर्नल के साथ कुछ सिपाही अपने अगले मिशन पर निकल जाते हैं, क्योंकि इनको फिर से कुछ रशियन सिपाहियों की खबर मिली थी। इसके बाद कर्नल और तारस अपनी स्नाइपर लेकर फटाफट से पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद तारस को 2 रशियन सिपाही दिखाई देते हैं, जिनमें से एक सिपाही ने तारस की बीवी को मारा था। इसलिए तारस उस सिपाही को मारने की परमिशन मांगता है, लेकिन कर्नल तारस को मना कर देता है। इसके बाद तारस एक बार और परमिशन मांगता है, लेकिन कर्नल फिर से तारस को मना कर देता है, जिस वजह से तारस को बहुत गुस्सा आता है और तारस उस सिपाही को शूट कर देता है। अब तारस की इस गलती की वजह से रशियन सिपाहियों को इन दोनों की लोकेशन का पता चल जाता है और इनके आसपास ही सेरी भी था जो घात लगाकर बैठा था, और तभी सेरी कर्नल को मार गिराता है। कर्नल की मौत के बाद तारस पीछे हटने का फैसला लेता है, लेकिन रशियन सिपाही तारस पर गोलियां चला रहे थे। इसके बाद जैसे तैसे करके तारस कर्नल की लाश लेकर यहाँ से भाग जाता है। कर्नल की मौत से तारस को बहुत बुरा लगता है और तारस ठान लेता है कि वो अब रशियन स्नाइपर को मार कर रहेगा। अगले दिन तारस को 2 रशियन स्नाइपर की खबर मिलती है और तारस अकेला ही लोकेशन पर जाकर निशाना लगाकर बैठ जाता है। तभी तारस को एक स्नाइपर दिखाई देता है और तारस उसे मार देता है, लेकिन दूसरे स्नाइपर को तारस की लोकेशन मिल जाती है और वो तारस पर गोली चला देता है, लेकिन गोली तारस के हाथ पर लगती है और तभी तारस उस दूसरे स्नाइपर को शूट कर देता है। अब हाथ में गोली लगने की वजह से तारस अपनी खुफिया जगह पर आराम करने के लिए आ जाता है। इसके बाद तारस के पास कॉल आता है और उसे एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। मीटिंग में आने के बाद मेजर इन सभी को सेरी के बारे में बताता है, जिसने अभी तक यूक्रेन के 7 सैनिकों को मार गिराया है और सेरी ने ही कर्नल को भी मारा है। आगे मेजर बताता है कि सेरी कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, जिसका फायदा हम उठा सकते हैं। अब इनको सेरी और बाकी रशियन सिपाहियों की लोकेशन मिल गई थी, इसलिए मेजर बाकी सिपाहियों के साथ एक प्लान बनाता है और बोलता है कि हम 2 टीम बनाकर मिशन पर जाएंगे। जब सभी रशियन सिपाही मारे जाएंगे तब तारस सेरी के पास जाकर उसे मार देगा। इसके बाद ये सभी अपने मिशन पर निकल जाते हैं और पहली टीम लोकेशन पर जाकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं और निशाना लगाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद तारस चुपके से बिल्डिंग के अंदर जाता है और 2 सिपाहियों को मार देता है। इसके बाद तारस अपनी टीम को सिग्नल भेज देता है और वो सभी रशियन सिपाहियों को मार देते हैं। इसके बाद सेरी अपनी टीम से रिपोर्ट मांगता है, लेकिन कोई भी सेरी का जवाब नहीं दे रहा था और उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसलिए सेरी सीधे छत पर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने एक साथी को देखता है जो पहले से ही मरा हुआ था। अब सेरी समझ चुका था कि उसे यूक्रेन के सैनिकों ने घेर लिया है, इसलिए वो बैकअप के लिए कॉल करता है, लेकिन बैकअप आने में 10 मिनट लगने वाले थे, इसलिए सेरी नीचे आकर पोजीशन ले लेता है। लेकिन तभी तारस सेरी के ऊपर कूदता है और चाकू से सेरी को जान से मार देता है। कुछ देर बाद यहाँ पर सेरी की बुलाई बैकअप टीम आ जाती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने सेरी को कॉल किया तो तारस ने ट्रक ड्राइवर को शूट करके मार दिया। इसके बाद तारस की टीम एक एक करके उन सभी रशियन सिपाहियों को मार देती है। इस मिशन के पूरे होने के बाद तारस यहाँ से निकल जाता है और सीधे अपनी बीवी की कब्र पर आ जाता है, क्योंकि तारस ने अपनी बीवी से जो वादा किया था अब वो पूरा हो चुका था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।